साथियों नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक आरो भाग 1 में पाठ 1 नमक का दारोगा के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नमक का दारोगा प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए ईमानदार व्यक्ति को मिलने वाली पीड़ा और उसकी ईमानदारी का जो फल उसे प्राप्त होता है उसका चित्रण किया गया है। जब नमक का विभाग बना तो उसकी भी कालाबाजारी होने लगी। अधिकारी रिश्वत लेकर इस चोर बाजारी को अनदेखा कर रहे थे। इन्हीं दिनों मुंशी बंशीधर नौकरी की तलाश में निकले थे। उनके पिता वृद्ध हो गए थे। मुंशी बंशीधर एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके पिता ने जब वे नौकरी की तलाश में गए तो उन्हें समझाकर भेजा कि वेतन के साथ साथ जो रिश्वत मिलती है उसे भी परहेज नहीं करना है। उनका मानना था कि वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह जो महीने में एक बार दिखाई देता है, जबकि ऊपर की कमाई तो नदी के पानी की तरह है, जब भी जरूरत पड़े उसमें से निकाल सकते हैं। मुंशी बंशीधर ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और उस बड़े क्योंकि उसे अपनी ईमानदारी पर, अपने धैर्य पर और अपने आत्म सम्मान पर बहुत विश्वास था। उसे नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल गई। उस विभाग में वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी भी बहुत थी। उसके पिता इस नौकरी की बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसके पड़ोसियों के हृदय में ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई। सर्दियों की रात के समय दारोगा बंशीधर सोए थे। अचानक गाड़ियों की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल जाती है और नमक के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर बहती हुई यमुना नदी के किनारे उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उन्हें कुछ शक होता है, कुछ गोलमाल दिखाई देता है। वे वर्दी पहनकर अपना तमचा जेब में रखकर घोड़े पर सवार होकर जब यमुना के पुल पर पहुंचते हैं तो उन्हें गाड़ियों का एक लंबी कतार पुल से जा रही दिखाई देती है। उन्होंने जब गाड़ियों को रोककर गाड़ी वालों से पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं, तब गाड़ी वालों ने उत्तर दिया कि ये दातागंज के पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। पंडित अलोपीदीन उस क्षेत्र के एक बड़े जमींदार व्यक्ति थे। उनके लाखों का लेन देन था। अक्सर उनके मेहमान बनते थे। दरोगा जी के ये पूछने पर कि गाड़ियां कहाँ जाएंगी, उत्तर मिला कि कानपुर। जब दरोगा जी ने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या लादा गया है तो कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने गाड़ियों में टटोल कर देखा तो नमक के ढेले थे। इसलिए मुंशी बंशीधर ने उन गाड़ियों को वहीं पर रोक दिया। पंडित अलोपीदीन को जब इस घटना का पता चला तो वे तुरंत यमुना के घाट की तरफ चले। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे रिश्वत देकर के उस दरोगा को खरीद लेंगे और उनकी गाड़ियां हैं वो छूट जाएंगी। उनकी मान्यता था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। वे मुंशी बंशीधर को रिश्वत देना चाहते हैं, परंतु बंशीधर कोड़ियों के भाव बिकने वाले ऑफिसर नहीं थे। वे जमादार बदुल सिंह को अलोपीदीन को हिरासत में लेने की आज्ञा देते हैं। यह सुनकर के अलोपीदीन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी अफसर ने उनसे कठोर बातें भी नहीं की थी। आज तो उन्हें हिरासत में लेने की बात कही गई थी। वे मुंशी बंशीधर को 40,000 तक की रिश्वत देने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुंशी बंशीधर 40,000 के 40 लाख लेने से भी इनकार कर देते हैं। जब मुंशी बंशीधर को बदलू सिंह अखड़िया लेकर गिरफ्तार करने के लिए चलता है जब अलोपीदीन को बदलू सिंह गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है तो अलोपीदीन मूर्छित हो जाता है। सुबह 4 होने पर चारों ओर इस घटना की चर्चा थी। अलोपीदीन को हथकड़ियों में बांधकर अदालत में लाया गया। अदालत के अधिकारी, वकील, मुख्तार, दलाली, चपरासी आदि सभी
अलोपीदीन को हथकड़ियों में देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके सभी उसके उपकारों के नीचे दबे हुए थे। उन्हें उनका इस प्रकार के कानून के फंदे में फंसना असंभव कर रहा था, क्योंकि वे उनका मानना था कि धन के बल पर अलोपीदीन कुछ भी कर सकते। अदालत में भी धन चला। वंशीधर के सत्य का कोई मोल नहीं हुआ। अदालत में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाणों को निर्मूल और भ्रमात्मक बताकर उन्हें रिहा कर दिया तथा मुंशी वंशीधर को चेतावनी दी कि भविष्य में होशियारी से काम करे और इस प्रकार किसी अच्छे नागरिक को इस प्रकार झूठे आरोप में ना फंसाए। इस घटना के एक सप्ताह के अंदर ही वंशीधर की नौकरी चली गई। वे घर आए तो उनके माता पिता ने उन्हें बुरा भला कहा। माता तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी, उसकी कामनाएं मिट गई। पत्नी ने कई दिनों तक उनसे ढंग से बातें नहीं। उन्हें अपने परिवार की बेरुखी का सामना करना पड़ा। इस प्रकार के वातावरण में वंशीधर को एक सप्ताह बीत गया। एक दिन संध्या के समय एक सजा हुआ रथ उनके द्वार पर आया। वंशीधर के पिता अगवानी के लिए दौड़े। पंडित अलोपीदीन को रथ से उतरता देखकर उन्हें झुककर दंडवत प्रणाम किया और उनकी चापलूसी करने लगी। वे उनके सामने वंशीधर को भला बुरा कहने लगे। तब अलोपीदीन ने कहा कि आपका पुत्र भला बुरा करने के लायक नहीं है, वह तो आपके कुल का तिलक और पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाला धर्मपरायण व्यक्ति है, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकता है। उन्होंने वंशीधर की प्रशंसा करते हुए अपनी जायदाद का मैनेजर पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। उन्हें 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त एक बंगला, नौकर चाकर आदि देने का वचन भी दिया। वंशीधर ने स्वयं को इस पद के अयोग्य मानते हुए पद को स्वीकार करने से मना कर दिया, परंतु अलोपीदीन के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया। अलोपीदीन ने उन्हें गले लगाया। इस प्रकार इस कहानी में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो चाहे भले ही उसे कितने भी कष्टों का सामना करना पड़े, कितने भी मुसीबतों को झेलना पड़े, लेकिन अंत में जीत ईमानदारी की होती है। धन और धर्म की लड़ाई में हमेशा धर्म की जीत होती है।